रमजान के आखिरी जुम्मे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुसलमानों से दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज पढ़ने की अपील की। आपको बता दें, वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के इस फैसले पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां भाजपा इस फैसले को सही नहीं मान रही है, तो वहीं भाकपा माले वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ इस विरोध का समर्थन कर रही है। भाकपा माले विधायक रामबली सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड बिल लाकर सरकार मुसलमान की जमीन हड़पना चाहती है। जिस प्रकार सरकारी प्रॉपर्टी को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, करना, ये काली पट्टी बांध के विरोध करना, सड़कों पर विरोध करना, ये कहीं से उचित नहीं है। वक्फ बोर्ड में कठपुल्ला मुसलमानों का कब्जा है। जो 80% गरीब, पिछड़ा, कमजोर मुसलमान है, उसको वक्फ बोर्ड से कोई लाभ नहीं हो रहा है। वो भूमि हड़पने की संस्था है, बनकर रह गया है। भारत सरकार कानून ला करके वक्फ बोर्ड को भारत के गरीब, पिछड़ा, कमजोर मुसलमान में उसका समुचित उपयोग करेगी। इसलिए ये लोग मठाधीश लोग, कटमुल्ला लोग बिलबिला रहे हैं। उनके बिलबिलाने से और काला कपड़ा बांधने से कानून नहीं रुकेगा। अच्छा, नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है, चैत्र नवरात्रि की, मीट पर प्रतिबंध। देखिए, पवित्र महीना है, निश्चित रूप से मीट मछली पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो भी कहीं किसी की भावना आहत हो, वो काम नहीं होना चाहिए। नहीं, स्वाभाविक है। सबसे पहले तो हम आखिरी नमाज है जुमा का, उसका हम मुबारकबाद देते हैं। चाहे वो हमारे क्षेत्र घोसी विधानसभा के मुस्लिम भाई हों, पूरे बिहार का हो या देश भर के हो, पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं। और स्वाभाविक बात है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, जो सामाजिक सौहार्द था, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने इसको खतरे में डाल दिया है। एक दूसरे से लड़ाने का, एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा करने का कोशिश ही नहीं, खुलेआम नंगा नाच किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने पिछले दिन देखा, होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया था। बताइए, भी कभी ऐसा हुआ है? बिहार के अंदर उनके कुछ जो बड़बड़े नेता हैं, और बड़बोले नेता उसको क्या कहें, जिस तरह से उछल कूद करने वाले बंदर होते हैं, इस तरह से कुछ भी बोल देना है। इसमें एक बचौल है उनका, बिहार में कुछ भी बोल देना है, और ये बढ़ावा देती है भारतीय जनता पार्टी। इन तमाम चीज़ों से मुस्लिम समुदाय तो असहज हुआ है। जो वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध कर रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड है, जो हम लोग के अगर आई जो बिल पास हो गया तो फिर हम लोग को जो खतरा मन रहा है। अरे बाप, ये तो देश का मामला है और बड़ा मामला है कि आप जरा सा समझ लीजिए कि ज़मीन पर पहले तो ये सरकार की नज़र है, और केवल मुस्लिम समुदाय के ज़मीन पर नहीं, हर ज़मीन पर इनकी नज़र है। पिछले दिन तो ये 3 कृषि कानून ले आए थे, और पूरा जो खेती का जो ज़मीन था उसी को छीन करके पूंजीपतियों को देने का उन्होंने कोशिश किया था। उसमें तो किसान लोग लड़े, और लड़ने के बाद में ये 3 कृषि कानून वापस हुआ। अब इनके निशाने पर वक्फ बोर्ड है। अब बताइए, वक्फ क्या है भाई? वक्फ जिस तरह से हिंदू धार्मिक संस्थानों में लोग दान देता है, हिंदू मंदिर, मस्जिद या अन्य चीज़ों के लिए, तो इस तरह से मुस्लिम परिवार भी दान देता है। और वो दान देने का मतलब ऐसा नहीं है, एक तो वो अपने समुदाय का जो मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, या और जो गरीब मुस्लिम परिवार जो तीज त्यौहार को ठीक से नहीं मना पाते हैं, इन तमाम चीज़ों में वो मदद। ईद के आखिरी जुम्मे को लेकर देवघर के बड़ी मस्जिद में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। आपको बता दें, देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए अल्लाह से दुआ मांगी है। नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि 31 मार्च को अगर चांद दिख जाता है तो 1 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी, और अगर 30 मार्च को चांद दिखता है तो 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी। जी, सुख, चैन, अमन, शांति फैला रहे, सभी कम्युनिटी के साथ एक साथ मिलजुल मिला रहे, सब लोग प्रेम सद्भाव के लिए परिचय दिया जाए कि सब लोग मिल के रहे, सब कम्युनिटी एक साथ रहे और सभी चैन, अमन और खुशी के साथ रहे। सबसे पहले समाज के लिए मांगा कि शांति रहे, अमन और चैन बरकरार रहे, देश में शांति रहे, एक दूसरे में भाईचारगी पैदा हो, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करें। लोग जो आज जो बिखर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसको समाप्त करें। लोग एक दूसरे में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा करें। जी, सुख, चैन, अमन, शांति फैला रहे, सभी कम्युनिटी के साथ एक साथ मिलजुल मिला रहे, सब लोग प्रेम सद्भाव के लिए परिचय दिया जाए कि सब लोग मिल के रहे, सब कम्युनिटी एक साथ रहे और सभी
चारा घोटाले में 950 करोड़ की राशि के गबन मामले में बिहार सरकार ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि 950 करोड़ की राशि अभियुक्तों की संपत्ति सीज करके वापस लाई जाएगी। इसके लिए सरकार कोर्ट का रुख करेगी। सरकार के इस फैसले की बीजेपी ने सराहना की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दानिश इकबाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चारा घोटाले में जो पैसे लूटे गए हैं वह जनता का पैसा है और जनता के पैसे को अगर कोई लूटता है तो उसको सजा होनी चाहिए। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आम जनता में खुशी की बात होगी। जनता का पैसा है और जनता के पैसे को कोई लूटता है और उसके बाद उसको सज़ा होती है तो निश्चित तौर पर उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके पैसे को वापस लाना चाहिए और इसको फिर से जनता के बीच में देने का काम किया जाएगा। तो और मुझे लगता है कि इसी केस में नहीं, सभी केस में जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने करप्शन किया है और सज़ा हुई है, जो साबित हुआ है, और जितने भी पैसे का अमाउंट हो जो उन्होंने करप्शन किया था, उन सब पैसों को, उनकी संपत्ति को बेच करके वापस लाना चाहिए। तो उसमें कई अभियुक्त थे, कई लोग की देख लिए होंगे, जगन्नाथ मिश्रा, उनके बेटे आपकी पार्टी में मंत्री हैं, क्या उनकी भी जांच होगी? नहीं, नीतीश मिश्रा जी का तो उसमें कोई भूमिका नहीं है और जहाँ तक जगन्नाथ मिश्रा जी का सवाल है, उनके ऊपर तो ऐसा कोई चार्जेस भी नहीं है और अगर जो भी कुछ होगा कोर्ट के तहत होगा, कानून के तहत होगा, कानून अपना काम करेगा। नीतीश मिश्रा जी हमारी पार्टी के और हमारे बिहार सरकार के मंत्रिमंडल के सबसे काबिल और पढ़े लिखे और बहुत ही सुचिता वाले और बहुत ही जो है ईमानदार कर्मठ व्यक्ति हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं है। कानून अपना काम करेगा, जो कोई भी लोग होंगे उसके लिए कानून अपना काम करेगा। के परैया खुर्द पंचायत स्थित मुबारकपुर में गुरुवार रात बंधक बनाए गए युवक को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। आपको बता दें घटना में एएसआई बाबू पासवान के दोनों हाथ में गंभीर चोट आई है। हमले में एक महिला सिपाही भी चोटिल हुई है। घटना का मुख्य दोषी थाना के चौकीदार सुरेश पासवान का बेटा बैजनाथ पासवान को बताया जा रहा है। आपको बता दें मामले को लेकर बताया गया है कि चौकीदार, उसके पुत्र व अन्य परिजन ने बुढ़परैया निवासी आशिक कुमार पिता को आपको बता दें को बंधक बनाया, पीट रहा था। आपको बताते चले कि जिनकी सूचना पर पुलिस गई थी, सूचना पर बंधक को छुड़ाने गई पुलिस पर चौकीदार और उसके परिजनों ने हमला कर दिया। अगर हमको सूचना मिला, क्या मिला? जबकि मुबारकपुर में दो समुदाय के बीच झगड़ा झंझट की संभावना है, जहाँ पर कोई चंद्रवंशी है, दीपक रामानी के लोग, लड़का लोग या उनके गुट के लोग, चौकीदार के लड़का है बैजनाथ पासवान, उनमें झंझट हुआ है। शायद वहाँ पर मारपीट होने की संभावना है। आप वहाँ पर चले जाइए। पूर्व से वहाँ पर हमारी गश्ती दल की गाड़ी लगी हुई थी। एक व्यक्ति को मुबारकपुर के लोग बंद कमरा में रखे हुए था, जिनको हम जाने के पश्चात और पहले से हमारे बल वहाँ पर संध्या गश्ती टीम मौजूद थे। उनके निगरानी में हम बच्चा को निकाल कर लेकर के आए। इसी पर वहाँ के मौजूद भीड़ द्वारा हमला, लाठी और थाना गाड़ी वहाँ किस ले गई थी? थाना गाड़ी वहाँ पे मारपीट हो रहा है। अच्छा, तो सूचना मिला था थाना में? सूचना मिला था। अच्छा, आप लोग गश्ती गाड़ी में थे? आपका तो स्टाफ वहाँ रहते हैं, वहाँ पे चौकीदार है, वो आप लोग के साथ कैसा व्यवहार? वहाँ पर तो गए तो ठीक व्यवहार हुआ, लेकिन मामला धीरे धीरे बढ़ते गया। मालूम दिया थे बढ़ गया, उसके मारपीट हुआ। नाम क्या हुआ मैडम आपका? प्रिया कुमारी। पुलिस की गाड़ी पे हमला कौन किया? पुलिस का हम सब पब्लिक लोग किया। अच्छा, कुछ लोग जानते भी हैं आप लोग क्या? हाँ, हम जानते हैं। चौकीदार का सवाल है। चौकीदार के परिजनों के द्वारा हमला किया गया? सब चौकीदार के आदमी था उधर का। अच्छा, क्या नाम था उनका, चौकीदार का? चौकीदार का नाम क्या है? बैजनाथ महतो है क्या? अच्छा, बैजनाथ के परिजनों ने हमला किया प्रशासन पे? जो चौकीदार का बैजनाथ बता रहे हैं मैडम, वो तो चौकीदार है नहीं, वो तो उसका बेटा है, बेटा मतलब वो काम करता है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के राज्य स्तरीय निर्देश के आलोक में मधुबनी के चिकित्सकों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति, पिछला वेतन अवरुद्ध चिकित्सकों को पर्याप्त सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल पर है। ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ रहा है, जिसके बाद सिविल सर्जन हरेंद्र डॉक्टर ने सभी चिकित्सकों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि तत्काल सभी चिकित्सकों को ओपीडी एवं अन्य सेवाएं में अपना योगदान दे। सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र अमल करेगी। सरकारी डॉक्टरों का संगठन है, इनका राज्य इकाई के द्वारा जो है 3 दिनों का पेन डाउन स्ट्राइक का
कॉल दिया गया है। डॉक्टर अपने ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। तो इन लोग का कुछ मांग है सरकार से। अभी फिलहाल क्या क्या सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर? इमरजेंसी जैसे मरीज आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए क्या व्यवस्था की गई? इससे जो है कि हमारे सारे डॉक्टर काम करें, ओपीडी के अलावा जितनी भी अस्पताल की सुविधाएं हैं वो मरीजों को मिल रही है, जैसे कि इमरजेंसी, लेबर रूम, SNCU, उसके बाद में ब्लड बैंक है और पोस्टमार्टम, ये सारी सुविधाएं जो हैं मिल रही। सिर्फ ओपीडी का कार्य बाधित है और उसमें भी जो अगर कोई सीरियस पेशेंट रह रहे हैं या ऐसा पेशेंट है जिनको ज़रूरी है उनको इमरजेंसी में ले आकर उनका इलाज करें।